हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय और आज हम बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची की, जिन्होंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया था, जिसकी लास्ट डेट 12 जनवरी 2020 है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इसके फॉर्म्स फिल करने के प्रोसीजर के बारे में पूछा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, ठीक है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एडमिशन ओपन इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक जो है पोस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट डेट 12 जनवरी 2021 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट में 60% है और वो सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ डाउ यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टेस्ट कंडक्ट करेगी और उस टेस्ट में आपको अपेयर होना होगा और अपेयर होने के बाद उस टेस्ट को आपने पास करना लाजमी है। और उस टेस्ट के अंदर तकरीबन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ MCQs 100 होते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आपके पास टोटल 100 MCQs होते हैं, जिसमें 30 बायो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 10 इंग्लिश होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। ये टेस्ट होगा और इस टेस्ट में आपको मिनिमम जो है वो 25 MCQs करेक्ट करने, मतलब 20% जो है वो आपने स्कोर करना है। उसके बाद आपका जो एग्रीगेट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट एंड 50% आपका जो है वो टेस्ट जो है वो आपने दिया है उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप टेस्ट में 25 से कम मार्क्स लेते हैं तो फिर आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो मिनिमम 25 मार्क्स लेना लाजमी है। तो फिर क्या होगा कि आप एग्रीगेट इसका लेंगे, ठीक है। जब एग्रीगेट आपका जो बनेगा उसके हिसाब से वो आपको एडमिशन्स दे देंगे। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फ़िलहाल कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है, ना इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है, ठीक है। तो इनका मैं आपको बता देता हूँ, जो एक आइडिया है, बेसिकली इट्स नॉट 100% ट्रू, बट तकरीबन जो आइडिया है कि 2 लाख से 2.5 लाख रुपये पर ईयर आपको फीस पे करनी होती है फॉर ओपन मेरिट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सीट। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो तकरीबन उसकी फीस जो होती है वो 3 से 3.5 लाख होती है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेते हैं डाउ यूनिवर्सिटी में, तो डाउ यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। मतलब बेशक आप कितनी भी अच्छी GPA ले लें, लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके साथ अब आपने क्या करना है कि अब मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल कर देना है। तो देखें, ये वो फॉर्म है, ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है डाउ यूनिवर्सिटी की, कि जो टेस्ट और डेट है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी बाद में, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लास्ट डेट मेंशन है। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपने 2 चीज़ें करनी है कि एक तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एक आपने मैनुअल फॉर्म करना है। इसी के साथ ये प्रोस्पेक्टस है, आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर भी डिफरेंट जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और नंबर ऑफ सीट्स वगैरह ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर देना है कि डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल देना है। और इसी के साथ साथ एक और फॉर्म है जो यहाँ पर मौजूद है, जो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। अब याद रखिएगा कि आपने ये वाला फॉर्म भी जो डाउनलोड किया है इसको भी आपने फिल करना है और इसके साथ इस ऑनलाइन फॉर्म को भी फिल करना आपके लिए लाजमी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन फॉर्म की लिंक पे क्लिक किया, जब आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका NIC है वो आपने इंटर कर देना है, पासवर्ड जो आपका है वो इंटर कर देना है, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसमें ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, आपका जेंडर क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड, ऑब्वियसली सिंगल ही होंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे और उसके बाद अपना ईयर जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कंट्री लिखेंगे कि कंट्री क्या है, बर्थ लोकेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है। अब आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। आप कैंडिडेट जो है जो आप अप्लाई कर रहे हैं आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैंने लिख दिया कि कराची का है। डोमिसाइल PRC कहाँ का है वो लिख दिया। फादर का डोमिसाइल कहाँ का है मैंने ये इसमें मेंशन कर दिया। मोबाइल नंबर आप दे दें, फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो आप इसमें यही वाला सेम नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप किस शहर, अभी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस क्या है जहाँ पर आप अभी रहते हैं, ठीक है, वो एड्रेस आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने अपने फादर या गार्जियन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि फादर का क्या नाम है, वो क्या जॉब करते हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ मूव करेंगे कि आपने सबसे पहले हम जो है वो स्कूल सिस्टम की बात करेंगे कि आपने मैट्रिक किया या O लेवल। तो अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे।
आपने कौन से ईयर में मैट्रिक पास किया, कौन से बोर्ड से किया वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए थे, ठीक है, आउट ऑफ कितने मार्क्स थे आपके, तो सिंध में ऑलमोस्ट 850 होते हैं, आपका ग्रेड क्या था, तो ये तमाम चीज़ें आपने पुट कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम कॉलेज सिस्टम पे कि कॉलेज आपने ए लेवल किया या इंटर, तो आपने इंटर पे सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका बोर्ड क्या था, आपने कौन से ईयर में पास किया, आपने टोटल कितने मार्क्स थे, और यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने थे, और ग्रेड आपका क्या था। अब देखें ये वो पार्ट है जो स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि पार्ट 2 के मार्क्स लिखने या सारे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ आपको पार्ट 2 के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर इंटर करने, ठीक है। अब जैसे कि इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रमोट कर दिया गया, तो जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं वो एग्जैक्टली वो नंबर्स लिखेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में आपकी केमिस्ट्री में 65 हैं वो लिखेंगे, फिजिक्स में जो थे वो लिख देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में जो भी आपके मार्क्स थे आप यहाँ पर वो पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टोटल जो मार्क्स है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने यहाँ पर पुट कर दी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 का मतलब पार्ट 2 ही इंटर करना है, लेकिन वो स्टूडेंट जो इस मरतबा प्रमोट हुए हैं वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स की बात है, मतलब ये कह रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं, तो आप इन सब तमाम डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो टिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करने, आपने क्या करना है, इनको अटैच करना है, इसलिए आपने सब पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे ऑप्शन होगा सबमिट का, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे ये बेसिकली स्क्रीन पूरी नहीं आ रही, इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये अभी तक वेबसाइट लोड कर रही है, तो जैसे कंप्लीटली लोड हो जाएगी तो आपके सामने जो है एक नया इंटरफेरेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये एप्लीकेशन मैंने फिल किया, अब ये क्या कह रहा है कि आपने क्या कर देना है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो अपलोड करनी है, ठीक है, मतलब अपनी पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। आप चूज फाइल पे क्लिक करें, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी पिक्चर है, जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा अपना लोगो एंटर करता हूँ, मैंने लोगो अपना एंटर किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ किया, अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अपलोड पिक्चर पे क्लिक और फाइनल सबमिट पे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है वो फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक पीडीएफ में फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पीडीएफ में फॉर्म है आपने इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर आप दोबारा अपनी फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लें ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली ये सबसे लास्ट में जो है ना वाउचर मौजूद है, ठीक है। इस वाउचर को आप जो है क्या करेंगे कि डाउ यूनिवर्सिटी की जो बेसिकली जो डाउ यूनिवर्सिटी है जो सदर की तरफ है, उस डाउ यूनिवर्सिटी के सिविल हॉस्पिटल के गेट के बराबर में एक यूबीएल बैंक मौजूद है, ठीक है, बाबा उर्दू रोड से कहा जाता है। उस यूबीएल बैंक में जाएंगे और वहाँ पर ये आप फी वाउचर लेकर जाएंगे और इसको पे करेंगे, ठीक है। 2000 रुपीज़ का फी वाउचर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फी वाउचर है बेसिकली इसमें ये वाली बैंक कॉपी है, ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी है, ये एप्लीकेंट कॉपी है, और ये जो है ना DUHS कॉपी है। तो क्या होगा कि जब आप इनको देंगे तो ये जो क्या करेंगे कि जो बैंक वाले हैं वो आपको ये 2 कॉपीज दे देंगे, ये वाली बीच वाली एप्लीकेंट फॉर्म कॉपी दे देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी दे देंगे, ये 2 कॉपीज आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है कि जो एप्लीकेंट कॉपी है वो आपने अपने पास रखनी है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी है जो ये देखें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इस कॉपी को आपने ये जो फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकाला है इसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के पेड फी वाउचर आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, कैंडिडेट का डोमिसाइल PRC, फादर का CINSE, कैंडिडेट का CINSE, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं, ठीक है। और लेने के बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो 18 या 18 ग्रेड से अबव है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है आपने फिल करनी है और ये इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक काम। दूसरा क्या है कि आपने ये फॉर्म देखने, इस फॉर्म को भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे, इसके ऊपर अपनी इमेज जो है वो पेस्ट करेंगे, ये तमाम वो डिटेल्स जो है ना आप ब्लैक जो बॉल पेन है उससे फिल करेंगे विथ ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स में आप पूरे फॉर्म को जो है इसको फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पर इन सबको आपने टिक लगा देना, यस यस कर देना है, ठीक है। और इस पेड फी वाउचर को आपने छोड़ देना है, ठीक है, जो ये वाला मौजूद है, आपने इसका भी प्रिंट आउट निकालना है। अब आपके पास क्या हो गए कि एक तो आपने जो ये ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया ये हो गया, और एक आपने मैनुअल किया ये हो गया। इन दोनों को आप लेंगे, लेकर दोनों फॉर्म्स को आपस में एक एनवलप में रखेंगे, और एनवलप में रखने के साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको अटैच करवा कर अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद इसे उसी
बैंक में जमा करवाएंगे जिस बैंक में आपने फ़ी पे की थी, कौन सी वाले में, डीएमसी जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मौजूद है सदर में, सिविल हॉस्पिटल के बराबर में जो यूबीएल बैंक है, उसी यूबीएल बैंक में आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवा देना। अब वो कैंडिडेट जो कराची के नहीं है, कराची से बाहर के हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो लोग इसी बैंक में आगे फीस पे करेंगे और इसी बैंक में जो है ना इस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, नीचे इस तरीके से कि चैट विद डॉक्टर संजय, तो आप यहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।